तो मेरा नाम कौशल किशोर और मेरे इस नए चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नए आईपीओ इजी ट्रिप प्लानर के बारे में बात करेंगे। इस्टेब्लिश हुई थी और फर्स्ट ऑफ ऑल बी टू बी बिजनेस और बी टू सी बिजनेस में ये ट्रेवल एजेंसी के रूप में काम करना शुरू की थी और इनके ऑफिस अक्रॉस द इंडिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने नोएडा, बेंगलोर, मुंबई और हैदराबाद में इन्होंने ऑफिस खोला था। इनका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनका अच्छा ऑफिस है जो मेजरली सिंगापुर, यूएई एंड यूके में काम करती है। इनका इन 3 सालों में 8 से 11 के बीच में कंपनी ने काफ़ी ग्रो किया था और बाद में 2011 में इन्होंने B2C सेगमेंट में अपना बिजनेस को फोकस किया। कंपनी ने B2E में शुरू किया जो मेजरली कॉर्पोरेट्स और होटल बुकिंग, हॉलिडे पैकेज पर उन्होंने कस्टमर के लिए वैल्यू एडिशन वाला बिजनेस शुरू किया और उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। easemytrip.com जो है ये एक ब्रांड है इजी ट्रिप प्लानर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। इन्होंने एक ब्रांड के रूप में जैसे आपका यात्रा.com है, मेकमाईट्रिप.com है, उसी सेम वे में इन्होंने एक ब्रांड अपना डेवलप किया था। बात करें 2014 में तो इनका जो ग्रॉस रेवेन्यू था वो 115 मिलियन यूएसडी क्रॉस कर गया था और उस साल उन्होंने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था जिससे उनके रेवेन्यू में काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ था। 2018 में कंपनी ने ट्रेवल इंश्योरेंस का काम शुरू किया जो IRCTC जो गवर्नमेंट कंपनी है उनका एक टाई अप हुआ था और उन्होंने ट्रेन बुकिंग का भी सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अगर हम कंपनी के बैकग्राउंड की बात करते हैं तो ये कंपनी जो है ट्रेवल रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विस लाइक वो एयर टिकट, होटल बुकिंग, हॉलिडे पैकेज बुकिंग, इसमें ये सर्विस प्रोवाइड करती है। और इनका जो लार्ज जो कस्टमर बेस है उनका बेस जो है एयरलाइंस और होटल्स है और लगभग ये 400 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू फ्लाइट्स के लिए भी वो काम करते टिकटिंग करते हैं और लगभग 11 लाख होटल्स इंडिया और अब्रॉड में इनका टाई अप है। इनका जो पी रेशियो है 58.6 है क्योंकि अभी करंटली यहाँ पर मार्केट में कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी नहीं हो इस फील्ड में, तो इसलिए हम इसका कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फिर भी ये बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। इनका जो EPS था 3.2 था। कंपनी ने 50 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने दर्ज किया था लास्ट ईयर। शो अप्रैल 21 टू 21 अप्रैल 20 से लेकर दिसंबर 20 तक इन्होंने 50 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया था जिसका जो EPS है वो 2.86 था। अगर इनका फाइनेंशियल पर हम ध्यान देते हैं तो अगर हम लास्ट 4 ईयर्स का कंपेयर करते हैं तो 2018, 2019, 2020 एंड दिसंबर ईयर एंड मार्च 20 में 179 करोड़ था एंड दिसंबर 20 क्योंकि ये 9 मंथ का फिगर है इसलिए यहाँ पर आपको अप्रॉक्स 82 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने दर्ज किया था। और मेजरली जब हम कोई फाइनेंशियल देखते हैं किसी कंपनी का तो उनका एक पैट होता है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो बिजनेस का सारा खर्च लेकर जितने भी कंपनियां जो इनका जो दिखते हैं कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग है वो मेजरली उनका पैट देकर मालूम पड़ता है कि उनका बिजनेस में अल्टीमेट उनका टेक होम प्रॉफिट क्या है। तो ईयर इनका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। अगर आप 2018 में देखेंगे तो इनका प्रॉफिट अप्रॉक्स 6.6 करोड़ था जो 2019 में बढ़कर अप्रॉक्स 5 टाइम्स हो गया, अप्रॉक्स 30 करोड़ का हो गया। और 2020 मार्च में इनका लगभग 10% का इजाफा हुआ 2019 की तुलना में जो अप्रॉक्स 35 करोड़ हुआ था। और अगर लास्ट 9 मंथ का हम रेवेन्यू लेते हैं सॉरी पैट तो ये 31 करोड़ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा ही फाइनेंशियल है कंपनी का। तो इस कंपनी में दम दिख रहा है। दोस्तों अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें तो कंपनी इजी ट्रिप कंपनी जो है ओनली कंपनी है अपने फील्ड में ऑल एंड ट्रैवल एजेंसी में जिन्होंने लगातार लास्ट 3 इयर्स में नेट प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन किया है।
अभी भी ऐसे कोई भी कंपनी नहीं है लिस्टेड है जिन्होंने अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन को ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबल दिखाया है। दोस्तों क्रिसिल जो एक संस्था है उनके अनुसार जितने भी ओटीए मार्केट है, ओटीए मार्केट जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी मार्केट है, उसमें क्लियर टिप प्राइवेट लिमिटेड, मेक माई माई ट्रिप प्राइवेट लिमिटेड, यात्रा ऑनलाइन, निजी ट्रिप, इस सबको एक ओटीए मार्केट बोलते हैं। तो इसका जो ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू हुआ है वो कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाता है। 3.1% 2018 में, फाइनेंशियल 18 में था, जो बढ़कर 4.6% 2020 में हो गया। यानी कि इसका जो ग्रोथ है इस फील्ड का, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी का ग्रोथ जो है ईयर ईयर काफी इम्प्रूव हो रहा है। दोस्तों ये जो आईपीओ है अपना इजी ट्रिप प्लानर, ये 10th आईपीओ है इस साल का। इससे पहले लगभग 9 आईपीओ इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें आईआरसीटीसी, इंडिगो पेंट्स, होम फर्स्ट फाइनेंस, स्टॉपक्राफ्ट, ब्रुकफील्ड एंड यूरेका, रेलटेल, हरानबा एंड एमटार टेक्नोलॉजी। इजी ट्रिप जो है 10th आईपीओ है। और आप ट्रेंड देखोगे तो सारा आईपीओ का मस्त इसका जो रिटर्न हुआ है काफी एक्सपोनेंशियल रिटर्न दिखेंगे। किसी में 60%, किसी में 30%, 50%, मिनिमम 50% रिटर्न हर आईपीओ में आया है। दोस्तों सबसे सर्वप्रथम इजी ट्रिप ने एंकर इन्वेस्टर से 229 करोड़ रुपए जुटाए हैं और फिर इन्होंने आईपीओ के लिए अप्लाई किए। जो आईपीओ ये 8 मार्च को खुलेगा और 3 दिन के लिए आईपीओ खुला रहता है। इजी ट्रिप ने आपको 1,22,72,727 शेयर जो है वो 35 एंकल इन्वेस्टर को 187 रुपीज पर अलॉट किया है। जो 87 रुपीज जो है ये अपर प्राइस बैंड है, जिससे कंपनी को 229 करोड़ रुपए का इनकम आया है। दोस्तों अब हम कंपनी के प्रोमोटर के बारे में बात करेंगे। कंपनी के प्रोमोटर जो है, फाउंडर प्रोमोटर निशांत पिट्टी एंड विकांत पिट्टी, उन्होंने अपना कुछ शेयर बेचा है जो लगभग 255 करोड़ का है और ये ऑफर पर सेल के थ्रू बिका है। अगर दोस्तों आपको ऑफर पर सेल के बारे में मालूम करना है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं इस पर, आप उसको देखना, आपको जानकारी मिलेगी। तो सर दोस्तों निशांत एंड रिकांत ने जो प्रोमोटर हैं, उन्होंने 49.81 और 49.68% स्टेक है उन्होंने अपना इस आईपीओ में बेचा है। दोस्तों इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 186 टू 187 रुपये रखा गया है। इससे कंपनी को 510 करोड़ का ये ऑफर उन्होंने लाया है। और ये आईपीओ में बोला जैसे 3 डेज चलेगा, जो 8, 9 और 10th को ये क्लोज हो जाएगा। और दोस्तों ये इस जो आईपीओ का जो मैनेजमेंट है वो एक्सिस कैपिटल एंड जेम फाइनेंशियल के थ्रू मैनेज हो रहा है। तो सारा जितने भी कंप्लायंस होंगे, जो एनएससी पर लिस्ट होगा, बीएससी पर लिस्ट होगा, जो सेबी से जितने भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिलेशन जो होगा, वो सारा मैनेज ये एक्सिस कैपिटल और जेम फाइनेंशियल दोनों मिलकर एक साथ करेंगे। दोस्तों ये जो आईपीओ आने से पहले इस चिप का शेयर लगभग 90% प्रीमियम पर बिक रहा था। सो ये प्रीमियम लगभग 170-180 रुपीज पर शेयर पर बिक रहा था, जो प्राइस बैंड से काफी ऊपर था। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम है वो डबल हो गया इन ए डे। जो पहले 80 और 90 रुपये होता था 3 मार्च को, अभी ये जाकर 170 और 180 मार्केट में बिक रहा है। तो हम आप कंपनी के आईपीओ के वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तो किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन जो जिसका बेसिक फंडामेंटल्स है, जो इसका पास्ट ट्रेंड है अर्निंग का, प्रॉफिट का, उसके अनुसार उनका वैल्यूएशन देखा जाता है। तो बेंजामिन ग्राहम ने एक फार्मूला निकाला था, उसके अनुसार से अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू के अनुसार कंपनी का जो वैल्यूएशन बन रहा है वो आ रहा है 433.125 करोड़, यानी 433 करोड़ का इनका वैल्यूएशन आ रहा है।
अगर हम इसका जो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है जो इंटरेंजिंग वैल्यू में से हम डिडक्ट करते हैं, तो फिर भी ये 390 करोड़ का वैल्यूएशन आता है। और अगर हम आईपीओ को देखते हैं तो इनका जब कंपनी लिस्ट होगी तो इनका वैल्यूएशन 2000 करोड़ होगा। तो उस हिसाब से देख सकते हैं इसका वैल्यूएशन कितना अच्छा मिलने वाला है कंपनी के लिस्ट होने के बाद। दोस्तों, अगर हम कंपनी का रिस्क फैक्टर को देखते हैं तो ये जो कंपनी लिस्ट होगी ये इंडिया में जो कम्पिटेटिव मार्केट है, जो ऑनलाइन मार्केट है, काफ़ी कम्पिटेटिव हो चुका है। तो ये आप कह सकते हैं कि कंपटीशन काफ़ी टफ होगा, अच्छा होगा, लेकिन हम देखते हैं कि इनका रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, क्योंकि मार्केट में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपटीशन होने के बाद भी कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा मिलता है। सो दोस्तों, ये मैं आप लोगों के लिए ये हम डाटा को गैदर कर आपके लिए हम इंफॉर्मेशन लाए थे। डिपेंडेबल सोर्स से मैंने ये इकट्ठा किया था आपके लिए। आप मुझे कमेंट करके नीचे बताएंगे कि ये आपके लिए कैसा रहा है इन्फॉर्मेशन। अगर आप कुछ सुझाव चाहते हैं, आप कुछ नया चीज़ चाहते हैं मेरे जो भी वीडियो में, आप मुझे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।